नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं पहली खबर पर। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जनपद के कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जनपद के कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं आरटीओ आरके सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं के तुलनात्मक विवरण की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के तुलनात्मक आंकड़ों के प्रत्येक मद में कमी आई है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनपदों में वर्ष 2019 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2020 में 10% लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 18.99% कमी आई है। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आरके सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन छवि चौहान सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे। ठाकुरद्वारा थाना इलाके के बीएस इंटर कॉलेज कुआखेड़ा में सामूहिक तौर पर नकल कराने का मामला सामने आया था, जहां नकल माफियाओं द्वारा सामूहिक तौर पर नकल करवाई जा रही थी। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आगे खबर में। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके के बीएस इंटर कॉलेज कुआखेड़ा में सामूहिक तौर पर नकल कराने का मामला सामने आया है, जहां नकल माफियाओं द्वारा सामूहिक तौर पर नकल करवाई जा रही थी। मामले को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस विषय में जानकारी मिली थी, जिसमें डीआईओएस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पाया गया कि एक कमरे में 15 बच्चे थे, जिनकी 15 कॉपियां लिखी जा रही थी और वे लोग परीक्षार्थी नहीं थे, और वहीं सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कहा गया कि सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वे एक मैसेज देना चाहेंगे कि शासन की मंशा है कि पारदर्शी और स्पष्ट तरीके से परीक्षा हो। उन्होंने कहा कि इसके आगे जो भी आएगा और बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि चाहे कोई भी हो, जिसकी संलिप्तता इस मामले में पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। कॉलेज यहाँ कुआखेड़ा खालसा में गुरुद्वारा थाने के यहाँ के बारे में प्रातः काल सूचना मिली थी विभाग पर कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर कुछ लोगों की कापियाँ लिखी जा रही हैं। इस सूचना पर डीआईओएस और उनके साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम थी वो मौके पर तत्काल पहुँची और वहाँ पर जाने पर पाया गया कि वहाँ पर एक कमरे में 15 बच्चों की 15 कापियाँ लिखी जा रही थी और वो लोग थे जो परीक्षार्थी नहीं, और वहाँ पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँचकर सभी लोगों को गिरफ्तार किया और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही, प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही, और जो इसमें दोषी होंगे, जो गैंग बनाकर इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम इस बात को प्रोसेस करेंगे कि क्या एनएसए की कार्रवाई के लिए इनके लिए उपयुक्त तो नहीं है। अगर ऐसा उपयुक्त पाया जाता है तो उस कार्रवाई को भी करने में कोई हिच नहीं है। और निश्चित रूप से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि शासन की स्पष्ट मंशा है कि पूरी ढंग से पारदर्शी ढंग से निष्पक्षता से परीक्षा हो, और इसके आगे जो भी आएगा, जो भी इसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोर डीएम साहब जो स्कूल के मालिक हैं या चेयरमैन जो भी है, उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई होती है? देखिए, चाहे कोई मालिक हो चाहे चेयरमैन, जिन लोगों की भी संलिप्तता इसमें है, प्रथम दृष्टया जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनकी जो टीम है और जो लोग कमरे से अरेस्ट किए गए। सर कितने लोग हैं इसमें? टोटल अभी तक 26 लोगों के नाम सामने हमारे आए हैं और अभी हमारी विवेचना चल रही है। विवेचना में कुछ नाम अगर और आते हैं तो उनके नाम को ऐड करें। वहीं देखना होगा कि क्या इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी या इसी तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम पंचायत भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य नारियों के अधिकार को बढ़ावा देना था। साथ ही इस दौरान सुंदर प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया हुआ था और इसका मोटो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया था वो 3 नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। कार्यक्रम में एडीजी जोन बरेली, एसएसपी मुरादाबाद, डीएम मुरादाबाद सहित आदि लोग मौजूद रहे। शिवसेना ने प्रेम चुनरिया होटल में पंचम नवरात्र पर विश्राम महोत्सव का सामूहिक आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिवसेना जिला प्रमुख सुरेंद्र अरोड़ा द्वारा शंखनाद कर किया गया। शिवसेना ने प्रेम चुनरिया होटल में पंचम नवरात्र पर विशाल महोत्सव का सामूहिक आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिवसेना जिला प्रमुख द्वारा शंखनाद कर किया गया। महानगर के प्राचीन मंदिरों के महंतों की उपस्थिति में 101 दीपकों को स्वास्थ्य के रूप में सजाकर माता के चरणों में अर्पण किया गया। कार्यक्रम में राजनीतिक और समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारी, चिकित्सक, निर्यातक, व्यापारी, समाजसेवी और शिवसेना पदाधिकारियों ने सामूहिक व्रत किया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा हिंदुत्व के साथ साथ माता रानी के जीवन पर अपने अपने विचार रखे, जिसके बाद उपस्थित सभी शिव सैनिकों के साथ साथ अतिथियों और भक्तों ने आदि शक्ति मां भवानी की आरती कर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया। नवरात्रों के महापर्व पर समस्त लोग एक महाआरती और समस्त हमारे महानगर के बंधुजन और शिव सैनिक और समस्त पार्टियों के लोग मिलकर के व्रत को खोलने का ये कार्यक्रम है। ये शिवसेना का 15वां कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा लोगों का मन राष्ट्र के प्रति समर्पण बढ़े, हिंदू से जुड़े, लोगों के अंदर देश के प्रति भावना, धर्म के प्रचार की भावना आए और हम सब लोग मिलकर के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए और पूरे जो एक हमारी परिकल्पना है कि हिंदू सब राष्ट्र की कल्पना को पूर्ण करने के लिए हम सब लोग मिलकर के, भले वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई या कांग्रेस से जुड़ा है, बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, शिवसेना से, सब लोग मिलकर के इसको हम व्रत का महाआरती करके मिलकर के सब लोग इस व्रत को खोलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान वीरेंद्र अरोड़ा, कमल सिंह, विशाल शर्मा, अरुण कुमार, विनोद कुमार, शिवचरण प्रजापति, सरदार मनजीत सिंह, सरदार गुरविंदर सिंह आदि सहित बड़ी संख्या में सैनिक उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्रि की पंचमी को भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में पहुंची। चैत्र नवरात्र की पंचमी को भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता की धर्मपत्नी अल्पना रितेश गुप्ता अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में पहुंची और माता रानी के समक्ष प्रणाम कर माता रानी की महाआरती में उपस्थित रहकर माता रानी की आरती की। इस अवसर पर मनोकामना श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य मंदिर प्रांगण में पहुंचे और अल्पना रितेश गुप्ता के साथ साथ उपस्थित महिलाओं का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की आरती कर धर्म लाभ लिया। महामाई की आरती में पहुंची अल्पना रितेश गुप्ता द्वारा अपनी खुशी का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा गया, जरा आप भी सुनिए। आज हिंदू धर्म में आज हमारे जो नवरात्र चल रहे हैं, आज उसका 5वां नवरात्र है। स्कंद माता, आज स्कंद माता कमल के फूल पर बैठकर आई हैं और वो हम सब भक्तों को आशीर्वाद दे रही है और हमने उन्हें प्रसाद चढ़ाकर भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे धर्म की ऐसे ही जय जयकार होती रहे, यही हमारी माता से प्रार्थना है और हमारे सभी भक्तगण ऐसी आशीर्वाद पाते रहे। जय श्री राधे, जय गंगा। मंदिर प्रांगण को नवरात्र के अवसर पर मंदिर कमेटी के द्वारा बड़े ही सुंदर और अनोखे रूप में सजाया गया है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। साथ ही इस दौरान मरीजों से उनका हालचाल भी जाना गया।
जनपद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रतिनिधि फल वितरण करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। मरीजों का हाल जाना और इस दौरान सभी कार्यकर्ता अस्पताल परिसर में मरीजों को फल वितरित करते नजर आए। इस मौके पर नेताओं में फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई, जिसमें सभी लोगों ने हाथ में फल लेकर मरीजों को दिए, साथ ही फलों का वितरण करते हुए फोटो खिंचवाई। वहीं कार्यकर्ता अजीम पाशा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक अच्छा मैसेज है। लोग इस वक्त जो मरीज होते हैं, रमज़ान का महीना भी है, किसी का रोज़ा उनके साथ वालों का होता है तो वो घर नहीं जा पाते, तो मरीजों की कोई समस्या है इस टाइप की, तो इसीलिए नौ दुर्गे भी हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता अजीम पाशा, महामंत्री महानगर उपाध्यक्ष अतीक अहमद, महानगर मंत्री जुबेर कुरैशी, महानगर मंत्री शमशाद हुसैन मौजूद रहे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक रेलवे ब्रिज 3 दिन बाद सिर्फ यादों में सिमट कर रह जाएगा। ब्रिटिश काल में बना एक 27 साल पुराना रेलवे ओवरब्रिज रविवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी तैयारियां बुधवार से शुरू हो गई थीं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक रेलवे ब्रिज 3 दिन बाद सिर्फ यादों में सिमट कर रह जाएगा। ब्रिटिश काल में बना एक 27 साल पुराना रेलवे ओवरब्रिज रविवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी तैयारी बुधवार से शुरू हो गई है। बुधवार को पुल के रैंप और स्लैब को तोड़ा गया। 3 दिन बाद 7 घंटे के अंदर पुल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। रेलवे के पुराने अभिलेखों के मुताबिक मुरादाबाद स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ। अंग्रेजों ने आवाजाही के लिए रेल पटरी का निर्माण कराया था। इस बीच ब्रिटिश हुकूमत ने मुरादाबाद को स्टेशन का दर्जा दिया। स्टेशन का निर्माण 1985 में हुआ था। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म 1 से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए रेल ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जो 1995 में हुआ। रेलवे ने 127 साल पुराने पुल की हालत को देखते हुए पिछले साल से ही इसे बंद कर दिया था। इस पर नया पुल प्रस्तावित किया गया था। इसी क्रम में पुराने पुल को हटाने की तैयारी की गई, जो कि अब शुरू हो गई थी। नए पुल के लिए पेड़ों को हटाकर नीचे खोदने का काम भी शुरू हो गया। पुल की क्वेरिंग को विभाग पहले ही हटा चुका है। बुधवार से पुल को हटाने की शुरुआत शुरू हो गई। विभाग ने 4 घंटे का ब्लॉक लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुल का रैंप तोड़ने का काम शुरू कर दिया। मैनाठेर थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक डॉक्टर द्वारा कस्बे के ही एक शख्स पर फतवा जारी कर उसका सामूहिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया था। वहीं अब डॉक्टर निजाम भारती को पुलिस से सुरक्षा भी मिल गई है। मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के महमूदपुर माफी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया था। एक डॉक्टर द्वारा कस्बे के ही एक शख्स पर फतवा जारी कर उसका सामूहिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही उसे मारने पर 1 लाख के इनाम की भी बात कही गई थी। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फतवा जारी करने वाले आरोपी इमरान वारसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा और सीओ बिलारी देश दीपक सिंह पीड़ित डॉक्टर निजाम भारती के नगर पंचायत महमूद माफी स्थित आवास पर पुलिस बल के साथ पहुंचे और कहा कि प्रशासन तुम्हारे साथ है और निडर होकर रहो। साथ ही सुरक्षा का जायजा लिया और पीड़ित डॉक्टर को सुरक्षा का भरोसा दिया। घर और क्लिनिक पर भारी पुलिस बल सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। डॉक्टर निजाम भारती ने बताया कि सुरक्षा मिलने के बाद से अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि शासन और प्रशासन पर उन्हें पूरा भरोसा है। 4 सब इंस्पेक्टर हैं और 15 कांस्टेबल हैं। सुरक्षा मुझे मुहैया करा दी गई है। क्या सुरक्षा की कोई मांग की गई थी आपकी तरफ से? मांग तो नहीं, मतलब कल थोड़ा सा उसके बाद में जो थोड़ा सा लोग जो है अराजक जो थे वो आ गए थे घर पे चढ़ के गाड़ी को उतार करने के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे सुरक्षा का दी जाए। तो आज सीओ साहब और एसडीएम साहब आए और वो पूरा आश्वासन दे के गए हैं, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील कर रहे हो आप कोई असहज फील कर रहे हो आप? भय का माहौल जो था वो कम तो हुआ, कम है, बहुत कम। कल तक तो हम बहुत देरी थे। एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा ने बताया कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल डॉक्टर निजाम के क्लिनिक और घर पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। की स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक है।
और हम डॉक्टर निजाम की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और इन्होंने जो किया वो इनकी भावनाएं थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोगों ने जो इनको धमकियां दी हैं, जिससे यहाँ पूरे आपके महमूदपुर माफी क्षेत्र में लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंका हो गई थी और एक तरह से लोग काफ़ी यहाँ भयभीत हो गए थे। यहाँ तक कि लोगों ने दुकानें बंद कर ली थी, अपने घरों में कैद हो गए थे। उसको हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से शांति व्यवस्था को बहाल कर दिया है और आज की तारीख में सारी दुकानें खुली हुई हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों को निपटा रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के बाद डॉक्टर निजाम भारती ने अपना क्लिनिक खोल दिया। मुंडापांडी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेजना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब खेत के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के तार की चिंगारी गिर जाने से पीड़ित किसान की 2 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गए। मुंडापांडी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सैजना गांव में उस समय हड़कंप मच गया था जब खेत के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के तार की चिंगारी गिर जाने से पीड़ित किसान की 2 बीघा गेहूं जलकर राख हो गए। क्षेत्रवासियों और गांववासियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस कारण आग पर काबू पाना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गया था। इसमें पीड़ित किसान के 2 बीघा गेहूं जलकर राख हो गए। गेहूं जल जाने से पीड़ित किसान गहरे सदमे में है और सरकार से मुआवजे के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित किसान का कहना है कि क्षेत्र के लोग पतंग उड़ाते हैं, जिसके चलते उनके खेत के ऊपर को होकर गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन में मांझा रह जाता है, जिससे वो जलकर चिंगारी के रूप में नीचे गिर गया और 2 बीघा गेहूं जलकर राख हो गए हैं। खंबे में हुआ कुछ फाइट हुआ गया, इसमें तार में कुछ गिरा, पतंग लग गई और इसमें नीचे गिरी, आग लग गई। कितने गेहूं जले? कम से कम 1 बीघा मान के चलो। अच्छा, इससे पहले भी कभी हादसे हुए ऐसे? ना तो हो जाए, जैसे हादसा हो भी जाए, जैसे छोटी लाइन वो गिर गई, कहीं फिर तो गेहूँ जल गए, तालाब में गिर गई, मच्छी मर गई। ये तो गिरते थे, तार टूट गया, वो हो गया, कुछ हो गया, पतंग गिर गई, लग गई, पता ना क्या हुआ, गिर गई नीचे। तो पतंग काय में हिल गई थी? तार में हिल गई, फिर नीचे गिर गई, जर के जैसे जली तो नीचे छिलका गिर गया। वहीं देखना होगा कि क्या पीड़ित को सरकार से कोई मदद मिल पाती है या नहीं। यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्य शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ने मुरादाबाद मंडल के बरेली स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्य शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ने मुरादाबाद मंडल के बरेली स्टेशन का निरीक्षण किया। क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ने बरेली स्टेशन के सभी कार्यालयों, प्लेटफॉर्म, खान पान स्टॉल्स, रेलवे सुरक्षा बल के साथ ही सीसीटीवी कंट्रोल रूम, उच्च क्लास महिला तथा पुरुष विश्रामालय आदि का विस्तृत निरीक्षण किया। शारदा प्रसाद ने बरेली स्टेशन पर निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं को परखा। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव ने स्टेशन पर रेल कर्मचारियों से भी बात की और स्थानीय रेल अधिकारियों से निरीक्षण के दौरान वार्ता कर स्टेशन पर यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। शारदा प्रसाद ने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, खान पान स्टॉल, पूछताछ कार्यालय, प्रतीक्षालय, सीसीटीवी रूम का भी निरीक्षण किया। एकेडमी में 9 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कैडेट ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने रैली निकालकर जन जन को संदेश दिया, स्वस्थ रहो, सफल रहो। जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी किया और अनुरोध भी किया कि आप अपने जीवन में स्वच्छता को विशेषता दें। आरएसडी एकेडमी में 9 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने रैली निकालकर जन जन को संदेश दिया, स्वस्थ रहो, सफल रहो। जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया गया और अनुरोध किया गया कि आप अपने जीवन में स्वच्छता को विशेष महत्व दें। जिसके बाद एनसीसी के कैडेट्स के लिए पोस्टर, स्लोगन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार एवं डॉक्टर जी कुमार ने एनसीसी कैडेट्स और अन्य छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए अपने जीवन में स्वच्छता को विशेष महत्व दें। चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी एनसीसी कैडेट्स को स्वस्थ रहने की विधियों के बारे में बताया है। सभी से कहा कि समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहने चाहिए, जिससे शरीर में आई कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। इसकी थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ रही, जिसके ऊपर हमारे नेशनल कैडेट कोर्स 9th यूपी गर्ल्स बटालियन के कैडेट्स ने एक बहुत शानदार रैली का आयोजन किया और
हमारे मुरादाबाद क्षेत्र के समाज को जागरूक किया कि इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना है, ताकि हम स्वस्थ शरीर के साथ, ऊर्जा के साथ अपने संसार को, अपने राष्ट्र को इस प्रकार से विकसित करने में अपना सहयोग दें, ताकि हमारे देश में बीमारियों के ऊपर कम से कम खर्चा हो। उन्होंने अस्थमा से संबंधित, कैंसर से संबंधित तथा अन्य छोटी मोटी बीमारियों से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली मुरादाबाद में RSD प्रांगण से होती हुई TDI सिटी और अन्य स्थानों पर होते हुए वापस हमारे संस्थान पर समाप्त हुई। रैली का उद्देश्य ये था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पे, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, लोगों को बताया जाए कि अभी हम पिछले 10 वर्षों से वैश्विक महामारी को झेल रहे हैं और उसमें अभी हम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। विश्व के अंदर अलग अलग म्यूटेंट कोरोना वायरस के अभी भी पाए जा रहे हैं, जैसा कि आप सबको विदित है कि कल ही मुंबई में एक नया म्यूटेंट या नया वायरस पाया गया, जो कि कोरोना का एक विकसित रूप है। तो कोविड-19 वायरस से बचने से संबंधित अभी भी हमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं देनी है। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। वैक्सीनेशन जिन्होंने अभी नहीं कराया किसी कारण से, वो सब वैक्सीनेशन कराएं और अच्छा भोजन करते हुए, अच्छा व्यायाम करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखकर इस समाज को स्वस्थ समाज बनाने के ऊपर अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि कम से कम इस GDP के ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों को कम किया जा सके और भारत देश को एक विकसित देश बनाने में हम सब स्वस्थ मानव, स्वस्थ समाज के साथ अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा और प्रतियोगिता का आयोजन लेफ्टिनेंट कुमारी सुख रानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, अंजू सुखीजा, मोनिका भटनागर, ज्योति पाठक, लवप्रीत कौर आदि उपस्थित रहे। रामगंगा विहार में श्री रामनवमी कमेटी मुरादाबाद की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 10 अप्रैल को नवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को मनाने हेतु एवं भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। श्रीजी बैंकेट हॉल रामगंगा विहार में श्री रामनवमी कमेटी मुरादाबाद की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री रामनवमी कमेटी के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने की और संचालन महामंत्री पीयूष कुमार गुप्ता ने किया। बैठक में 10 अप्रैल नवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को मनाते हुए भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बताया कि इस वर्ष इस शोभा यात्रा का 73वां वर्ष है। इस वर्ष लगभग 40 झांकियां हैं, जिनमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर प्रभु वाल्मीकि जी की राम जी के पुत्र लवकुश के साथ झांकी तक का पूरा चित्रण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उज्जैन के महाकाल श्री राधा कृष्ण जी की भी झांकी उसमें प्रस्तुत की जा रही है। बहुत ही सुंदर नाव जिसमें केवट और प्रभु राम भाई लक्ष्मण और माता सीता संग दिखाई देंगे, मार्ग पर चलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ मां गंगा का हिमालय से अवतरण की झांकी और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पर पर्वत की झांकी का भी चित्रण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रभु श्री राम जी की महिमा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया और बताया कि प्रभु श्री राम की कृपा जिस पर होती है वो हर क्षेत्र में तरक्की और उन्नति प्राप्त करता है। बैठक का आयोजन आज किया गया है। श्रीजी बैंकेट हॉल में हम लोग सब बैठे। रामनवमी कमेटी जो कि विगत 73 साल से 73 ईयर्स से शोभा यात्रा निकाल रही है, उसी रामनवमी कमेटी के तत्वाधान में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। वो शोभा यात्रा हाथी वाले मंदिर से गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए मंडी चौक के चौराहे से अमरोहा गेट, गंजगुरट्टी का चौराया, कंजरी सराय, बुद्ध विहार का चौराया, श्यामल दास की धर्मशाला पर विराम लेगी। इस शोभा यात्रा की जो इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, वो पूरा मंदिर का स्वरूप हमने इस शोभा यात्रा में बनवाया है। बहुत खूबसूरत मंदिर है वो हमने शोभा यात्रा में बनवाया है। भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन पूरे मुरादाबाद की जनता में जिसे करने हो वो आकर इस शोभा यात्रा को देख ले, तो भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन उन्हें हो जाएंगे, उन्हें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस व्यक्ति को भगवान श्री राम के दर्शन करने हो साक्षात, जिसे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेना हो साक्षात, उसे ऐसा लगे मैं स्वर्गलोक में जाके भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, तो वो इस शोभा यात्रा को अवश्य देखे, क्योंकि इसमें हम भगवान श्री राम का जन्म, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या, भगवान प्रभु श्री राम जी के पिता दशरथ जी
की एक झांकी निकल रही है जिसमें चारों बच्चे होंगे। उसके बाद श्री राम सीता जी का विवाह, कहते हैं जिस व्यक्ति ने इस कलयुग में जन्म लिया है उसे भगवान का विवाह अवश्य देखना चाहिए। वो विवाह एक हमने बम्बई में बहुत खूबसूरत यात्रा निकाली थी, प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी की रथ यात्रा। वो यात्रा हम निकाल रहे हैं, 4-7 घोड़े, हाथी, उसके ऊपर भगवान का दरबार बना हुआ होगा, बहुत सुंदर। वो आप दर्शन करें, जो राजगद्दी के टाइम पे भगवान वापस आए थे वो, जो कि आज तक इस मुरादाबाद में, यह मुरादाबाद नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी शोभा यात्रा में नहीं झांकी लगी है। भगवान कृष्ण भगवान का गोवर्धन पर्वत बिल्कुल क्रेन के ऊपर बना रहे हैं हम, जो दिखेगा आपको ऊपर उठा हुआ, वो पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण, ग्वाले, राधा उनकी सब सखियां वहाँ पर होंगी। और नाव हो गई, भगवान श्री राम का विवाह हो गया, राम रावण युद्ध, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत युद्ध राम रावण का उसमें दिखाया जाएगा इस बार, वो भी है। एक झांकी हमने बनाई है बहुत सुंदर, जिसमें वो क्या नाम है, कन्हैया भगवान और ग्वाले राधा ग्वाले कन्हैया भगवान, वो सब लोगों की झांकियाँ वहाँ पर है। वो सारी इतनी सुंदर झांकियाँ इस बार बनाई गई हैं कि जिस व्यक्ति ने ये झांकियाँ नहीं देखी उन्हें लगेगा कि हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। अच्छा, कोई बुलडोजर की झांकी भी इसमें? बुलडोजर बाबा की वो झांकी जिसपे वो गोवर्धन पर्वत बना हुआ होगा, वो झांकी इस बार निकल रही है पहली बार हमारे यहाँ। वो देखिए, माँ का डोला बनाया हमने इतना सुंदर खूबसूरत, वो डोले में माँ विराजमान होंगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें प्रभु राम जी के सारे दर्शन हैं, राम जन्म, राम विवाह, केवट संवाद, नाव पे भगवान का जाना, राम रावण युद्ध, सब भगवान राम से जुड़ी हुई सारी झांकियाँ हैं। इस बार मुरादाबाद महानगर की जनता से मेरी ये अपील है कि आकर भगवान के दर्शन कर लें और अपने इस जीवन को सुधार लें। भगवान राम के दर्शन के बाद आपका परिवार, आपका व्यापार सब उन्नति करता है। ऐसा उन्नति, ऐसा पावन पर्व पे आप आएँ और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। 10 अप्रैल को गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में 10 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा, जिसके बाद पूजन के बाद मुख्य अतिथि द्वारा 3 बजे यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से श्री रामनवमी कमेटी के संयोजक डॉक्टर पराग अग्रवाल, डॉक्टर राजकमल, प्रदीप शर्मा, उपाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, निर्वेश भटनागर, अरविंद जॉनी, नीरज गुप्ता आदि उपस्थित रहे। थाना सिविल लाइन इलाके की पुलिस लाइन में एक पुलिस स्कूल की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बच्चों का एडमिशन कराया जा सकता है। हमारे जीवन में शिक्षा बड़ा ही अहम रोल निभाती है। जीवन को समाज में एक समान रूप से दृष्टि देने के लिए शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी बात को ध्यान में रखकर मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के पुलिस लाइन में एक पुलिस स्कूल की स्थापना की गई, जिसमें 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन आप करा सकते हैं। स्कूल के उद्घाटन के लिए एडीजी बरेली जोन राजकुमार मौजूद रहे। स्कूल के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद की पुलिस लाइन में 100 से अधिक 2 से 4 साल के बच्चे हैं, जिन बच्चों के परिजन पुलिस विभाग में तैनात हैं, जिन्हें अपनी ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है, तो बच्चों को घर में छोड़ना बड़ी चुनौती होती है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद जनपद की पुलिस लाइन में एक हैप्पी प्ले स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसमें पुलिस लाइन के बच्चों को एडमिशन शुरू कर दिया गया है। ये हम लोग हैप्पी किड्स नाम के एक प्ले स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली 2 to 4 ईयर एज ग्रुप के लिए है। जो बच्चे मेनली स्कूल नहीं जाते हैं, बिकॉज़ प्ले स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए हम लोग अपने पुलिस फ्रैटर्निटी के लिए, फैमिलीज़ के लिए वामसारथी के तहत हम लोग ये वाला खुले हैं, प्ले स्कूल खुले हैं। और ये पहले 3 घंटे के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसको 9 to 5 करेंगे, जिससे हमारे महिला कांस्टेबल्स है अपने बच्चों को छोड़ के अपना ड्यूटी भी कर सकते हैं। बच्चे 2 साल से लेके 4 साल के बच्चे इसमें आ सकते हैं। और यहाँ पे पुलिस लाइन में 100 के अबव बच्चे हैं इस एज ग्रुप में, इसलिए हम लोग ये वाला इनिशिएटिव लिया गया है। और 20 बच्चों को पहले हम लोग इंटेक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे।
जी, अब रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस कल से स्टार्ट है और हमारे महिला कांस्टेबल्स ही इसमें टीच करने वाले हैं जो बीएड किए हुए हैं और कुछ महिला कांस्टेबल्स एमकॉम भी किए हुए हैं। इन लोगों को एम्प्लॉय किए हैं और कल से एडमिशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये हैप्पी किड्स नाम का एक प्ले स्कूल रखा गया है। ये मैं ज्योत्सना हूँ, मैं यहाँ का वामसारथी अध्यक्ष हूँ, एसएसपी बबलू कुमार की वाइफ। इस मौके पर डीआईजी शलभ माथुर, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी देहात विद्यासागर मिश्र, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी आदि शक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्रि की धूम मची है। मां भवानी के चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल रजिस्ट्रार द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महामाई का बड़ा सुंदर दरबार सजाया गया। पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी आदिशक्ति मां भवानी के चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है। मां भवानी के चैत्र नवरात्र के अवसर पर भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल रजिस्टर्ड द्वारा भी विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी महामाई का बड़ा ही सुंदर दरबार सजाकर और प्रतिदिन मां भगवती के स्वरूपों को विराजमान कर प्रत्येक दिन महामाई का गुणगान निरंतर किया जा रहा है। इस श्रृंखला में माता रानी के स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। संचालन अनीता श्रीवास्तव द्वारा मां स्कंद माता के जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करते हुए आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम की मुख्य यजमान मधु बंसल रही। साथ ही माता रानी के दरबार को हरे भरे फूल और हरी चुनरी से सजाया गया। कीर्तन का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। साथ ही ज्योति प्रज्वलित कर माता का कीर्तन प्रारंभ किया गया। भजनों के साथ भक्तों ने नृत्य किया। माता का श्रृंगार मधु बंसल द्वारा किया गया और इस दौरान उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता, अनीता, सुमन अग्रवाल, हर्ष खन्ना, अंजू, रीता, लक्ष्मी प्रजापति, मधुबाला, ज्योति वर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद बबलू कुमार के निर्देश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस भी लगातार अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करती नजर आ रही है, जिस पर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने स्मैक के 7 युवक को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद बबलू कुमार के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस भी लगातार अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करती नजर आ रही है, जिस पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें कि पुलिस ने लालू उर्फ रिजवान पुत्र शरीफ अहमद निवासी थाना मीरगंज जनपद बरेली को 50 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं देखना अब ये होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्या अपराध के ग्राफ पर विराम लग पाता है या इस तरीके की घटनाएं यूं ही सामने आती रहेंगी। युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। युवती को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल पूरी जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व थाना छजलेट क्षेत्र से एक युवती लापता हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे काफी तलाशा। तब परिजनों को जानकारी हुई कि युवती को गांव के ही रहने वाला दूसरी जाति का युवक बाइक पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस पर परिवार वालों ने थाना छजलेट में नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना छजलेट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने नितिन पुत्र सुरेंद्र व गौरव पुत्र सुरेश निवासीगढ़ मधुआ खालसा थाना छजलेट को गिरफ्तार किया।
शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वहीं बेटियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही पुलिस भी इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वहीं बेटियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही पुलिस भी इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दुष्कर्म करने के संबंध में थाना सिविल लाइंस पर पीड़िता ने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइंस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने दुष्कर्म के इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और अभियुक्त अफजाल पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी चक्कर की मिलक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब जाकर इस तरह की घटनाओं पर विराम लग पाता है और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। मुंडाबाड़ी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नगरी में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने छटा बिखेरी। साथ ही मेधावियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित भी किया। खूबसूरत प्रस्तुतियां देते हुए बच्चों की ये तस्वीरें मूड़ापांडे क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नगरी से सामने आई हैं, जहां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छटा बिखेरी गई। साथ ही मेधावियों को मुख्य अतिथि रहे बीएसए ने सम्मानित किया। इस मौके पर मेडल, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित और सरस्वती वंदना से हुआ। बच्चों द्वारा स्कूली बैट के साथ साथ मार्च पास्ट के साथ अतिथियों को विद्यालय तक लाया गया। वहीं मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने कहा कि बच्चे इस राष्ट्र के भविष्य निर्माता हैं, समाज की वही आधारशिला है। कार्यक्रम में बोलते हुए विद्यालय के प्रधान अध्यापक डॉक्टर हरनंदन प्रसाद ने विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों के साथ ही उनके द्वारा विद्यालय में स्थापित की जा रही सुविधाओं जैसे कक्ष में स्मार्ट टीवी, पुस्तकालय, विज्ञान लैब, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षण के साथ ही विभिन्न हाउस के माध्यम से शिक्षण की जानकारी देते हुए विद्यालय पर समाज के विश्वास की प्रशंसा की। आज प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नंगली विकासखंड मुंडापांडे में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रहे। साथ में शाखा प्रबंधक हमारे SBI मानसरोवर शाखा के शाखा प्रबंधक रहे और तमाम शिक्षक ARP तमाम पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रही। वार्षिक उत्सव कराने का उद्देश्य बच्चों के अंदर उनकी प्रतिभाओं को एक मंच देना है, ताकि जो हमारे मेधावी बच्चे हैं उनको एक मंच किसी अतिथियों के सम्मुख सम्मानित होने का मौका मिल सके। साथ में पूरे वर्ष भर में पहले तो सबसे अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचों कक्षाओं में आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। मेडल, स्मृति चिन्ह और पुरस्कार के साथ साथ अन्य सम्मान देकर उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ वर्ष भर में अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से जलवा बखेरने वाले बच्चों को सम्मानित करना गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी प्रतिभाओं को एक अच्छा सा मंच मिल सके। कार्यक्रम में ARP विनीत कुमार, योगराज सिंह, शिक्षक नेता डॉक्टर नीरज शर्मा, अजय पाल सिंह, सुमित कुमार सिंह, सुरेंद्र सिंह, मुनेंद्र कुमार यादव ने विचार रखे। विद्यालय के शिक्षक जोगेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, विकास कुमार, प्रमोद कुमार, रामचंद्र आदि ने सहयोग किया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ, और आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। नमस्कार। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen
special provision for all curricular and co-curricular development of students, debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.